अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, ये हमारी डिलीवरी जा रही है कराची। तो ये कुछ सैंपल हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारी काली गंदम है और कई दोस्तों ने पूछा कि इसका आटा कैसे होता है। तो ये आटा आपको दिखाते हैं कि इसका आटा ग्रे कलर का होता है, ये नहीं होता कि बिल्कुल ब्लैक हो। तो ये काली गंदम का आटा आ गया। उसके बाद काले चावल, ये काले चावल हैं और पॉलिश करवाने के बाद इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाती है, लाइट ग्रे कलर। तो उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनिक गुड़, बग़ैर किसी केमिकल के, कोई भी इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं डाला गया। उसके बाद काले तिल, ये माशाल्लाह ऑर्गेनिक काले तिल। और इसके बाद ये लेमन ग्रास, ये चूँकि अभी ग्रीन है, सही तरह खुश्क नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले काटा गया है। और ये भी लेमन ग्रास भी। अच्छा, ये वो गंदम है जिसको जर्मिनेट करवाया गया है। ये आप गौर से देखें ना, ये रेशे, इसकी जो स्प्राउटिंग होती है और यहाँ तक इसको आगे सब्ज पत्ता नहीं बनने देना होता। तो ये तकरीबन 10 दिनों का प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले इस तरह इसकी ये रेशा निकलता है और उसके बाद फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। और आज ये इस मरहले में पहुंच चुका है कि इसका आटा बनवाया जाए। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो ये जो बाल से आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी साथ पिसेंगे, तो उसके बाद ये बेहतरीन एक आटा बनता है, मोटा आटा। तो इन दानों को पिसवा कर ये आटा निकला है। ये आटा आप देखें कि जिस तरह सूजी होती है, इस तरह का ये आटा है। थोड़ा मोटा होता है, खुद मोटा रखवाया जाता है, मतलब ये है। तो मुकम्मल रेसिपी तो यहाँ पे मैं अभी नहीं बता सकता। अगर किसी को मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस हलवे के बारे में चाहिए हो तो वो मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सिर्फ इतना है कि 1 किलो ये आटा और 10 किलो कम अज़ कम दूध होना चाहिए, खालिस दूध। तो बाकी हस्बे ज़ायका जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं, हस्बे ज़ायका और हस्बे इस्तात। तो ये सारी चीज़ें हमारी कराची जा रही हैं और इंशाल्लाह सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया।